नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की ये एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो मोहिनी एकादशी के दिन आपको श्री हरि विष्णु या फिर आप लड्डू गोपाल का पूजन कैसे करें, उनकी सेवा कैसे करें, साथ ही साथ व्रत की कथा क्या है, उससे जुड़ी हुई नियम क्या है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाली हूँ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो जो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है वो आरंभ होगी 7 मई को सुबह 10:19 से। वहीं उसका समापन होगा 8 मई को दोपहर 12:29 पर। तो हमें उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को गुरुवार को रखा जाएगा। वही एकादशी व्रत का पारण 9 मई के दिन शुक्रवार के दिन किया जाएगा। तो व्रत का पारण हमें 9 मई को सुबह 5:34 से लेकर के 8:16 के बीच में आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप रखा था, इसी कारण से इसे मोहिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर देवताओं को अमृत पान कराया। उनका ये रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से साधक को अपार सफलता के साथ हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। इस दिन विधि विधान से विष्णु जी की पूजा करने से व्रत रखने वाले के सभी दुख से निजात मिलता है। कई तरह के पापों से मुक्ति मिल करके मोक्ष की। इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान कर लीजिए, उसके बाद साफ स्वच्छ जो भी हो वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई अवश्य करें, वहां पर घी का दीपक जलाएं। आप चाहे तो देखिए अलग से चौकी बिठा करके इस तरह से पूजन कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में भी आप ये पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं, उनको भी स्नान वगैरह करा सकते हैं। इसके बाद विष्णु भगवान को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, विष्णु भगवान की आरती करें, भोग लगाए, कथा पढ़े। विष्णु भगवान की जो भी आप भोग प्रसाद लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर डालिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हमें तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेनी है, क्योंकि उस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ी जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप जो भी भोग लगाएं वो सात्विक चीजों का भोग लगाएं। आपकी बोले पूजा की सामग्री पहले से ला लीजिए। आप चाहे तो देखिए अलग से चौकी पर विधि विधान से इस तरह से भगवान को विराजमान करें। साथ ही साथ आप गणेश भगवान को विराजमान के दीपक जला लीजिए। और आप इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। बाहर इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा करें, उन्हें चंदन से तिलक लगाएं, तुलसी पत्र और जौ अर्पित करें। साथ ही साथ भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, तो पीले वस्त्र आप पहने और पीली चीजों का भोग भी लगाएं। इसके साथ साथ एकादशी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना बहुत ही पुण्यकारी होता है। साथ ही दान पुण्य करना भी बहुत ही शुभ होता है। तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप छतरी का दान, जूते का चप्पल का दान, घड़े का दान करना, साथ ही साथ जो ठंडक प्रदान करने वाली चीजें उनका दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। पूजा के उपरांत अन्न गुड़ अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करना चाहिए, जो पुण्य प्रदान करने वाला है। इस दिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, लेकिन जो भी आपको भोग प्रसाद उसमें तुलसी अवश्य अर्पित करनी है। ना ही तुलसी को स्पर्श करना है, ना ही उन्हें तोड़ना है, ना ही उन्हें जल समर्पित करना है। तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज, चावल आदि का सेवन भी वर्जित होता है। काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। महिला और बुजुर्ग किसी का भी अपमान न करें। साथ ही साथ मन में शुद्धता रखें, किसी प्रकार के गलत विचारों को भी ना लाएं। तो इस तरह से विधि विधान से आपको पूजा करना है। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। व्रत का पारण आपको 9 तारीख को करना है। तो सबसे पहले आप किसी को जरूरतमंद को दान दे दें, जो भी चीजें हैं। किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं या मानदान को भोजन कराएं। उसके बाद ही हमें आपको व्रत का पारण करना अर्थात भोजन ग्रहण करना है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे श्री कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, क्या विधि है, मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं आपसे ये कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप दुख का नाश हो।
तो मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तब वशिष्ठ बोले, हे राम, आपसे बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख माह में जो एकादशी, उसका नाम मोहिनी एकादशी। व्रत करने से समस्त पापों का नाश, दुख से छुटकारा, मोहजाल से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा को मैं सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में ध्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करते। धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य थे। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त थे। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों पर आम, जामुन आदि वृक्ष लगाए। उनके 5 पुत्र थे, सुमन्ना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। उनमें से 5वां बुद्धि जो पुत्र था धृष्ट बुद्धि, वो बहुत ही पापी था। पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचार आदि चीजों में, भोग विलास, मांस आदि में का सेवन करता। कुकर्मों से युक्त होकर पिता को धन को भी नष्ट करता। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। बाहर निकलने के बाद भी वह गहने कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। सब कुछ नष्ट हो गया तो वह सब कुछ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगता। कोई सहारा न देता। चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया। दूसरी बार भी पकड़ा गया तो राजेश ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में वो अत्यंत दुख दिए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने को कहा। वह नगरी से निकल कर वन में चला गया। वह वन पशुओं को मारकर खाने लगा। वह बहलिया बन गया। धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाता। एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर तलाश करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंचा। वह उस समय वैशाख मास था। गंगा स्नान कर उसने भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसकी सुबुद्धि प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए। पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। जो कि उसने 3 वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख माह की जो शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी, उसका व्रत करो, जो समस्त पापों को नष्ट। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न होकर विधि विधान से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वो अच्छा इंसान बन गया। तो इस तरह से जो इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, व्रत को करता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस तरह से मोहिनी एकादशी का व्रत कैसे करना है, व्रत के दिन कौन से नियमों का पालन करना है, क्या कार्य नहीं करना है, सारी जानकारी मैंने दे दी। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर अवश्य करें।